हेलो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन से केमिकल्स हेल्प करते हैं। यहाँ पर हम फूड, न्यूट्रिशन, वाटर, ऑक्सीजन इन सब की बात नहीं करेंगे। हम क्या चीज़ कम ज़्यादा हो सकती है उस पर ध्यान देना है। बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो अलग हैं, हमें सिर्फ अब सीखना है अंदर के बारे में। तो जीन्स को कंट्रोलिंग का कोई है नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं। जो एक बार सेल में जीन आ गया वो वही रहेगा। तो हमें इंटर सेलुलर यानी उसके अंदर कौन से टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो प्लांट की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। तो उनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, शॉर्ट में बोल देते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर। ठीक है, पीजीआर क्या है? स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग टाइप के, जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। कितने, अगर हम केमिकली देखें तो कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं। पहला है इंडोल कंपाउंड्स, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA। ओके। सेकंड, एडिनाइन डेरिवेटिव्स हैं, एग्जांपल N6 फ्यूरोएल्यूमिन प्यूरिन, काइनेटिन, ब्रैकेट में एग्जांपल दिया हुआ बेटा। ठीक है। थर्ड, तीसरा टाइप है डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल एब्सिसिक एसिड एंड AB। फोर्थ कैटेगरी आती है केमिकली, अगर हम देखें तो टर्पीन्स, इसका एग्जांपल है जिब्रिक एसिड। और फिफ्थ कैटेगरी है गैसेस, इसका एग्जांपल है इथाइलिन। ठीक है, तो केमिकली कितने टाइप के हो गए? 5 टाइप के। अगर हम केमिकल बेसिस पे डिवाइड करना चाहें तो हमने कितने टाइप के पीजीआर्स देख लिए? 5 टाइप के। ठीक है, ये केमिकल्स करते क्या हैं? प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, है ना। उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कब बढ़ना है, कितना बढ़ना है, कहाँ से बढ़ना है, उन सबको। ओके। अब हमारे अंदर ह्यूमंस में वो काम हार्मोन्स करते हैं, तो सेम ये भी हार्मोन्स की तरह ही हैं। इसीलिए पीजीआर्स को कभी कभी आप कहीं पढ़ेंगे तो प्लांट हार्मोन्स भी लिखा हो सकता है, या फाइटो हार्मोन्स भी लिखा हो, एक ही बात है। या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस लिखा हो, प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस बोल दो, प्लांट हार्मोन बोल दो, फाइटो हार्मोन्स बोल दो, या पीजीआर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, केमिकली तो ये 5 टाइप के हो गए। ये काम कैसे करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने में किस तरीके से काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, उस बेसिस पे ये हम 2 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फंक्शन के बेस पे। अगर हम फंक्शन की बात करें तो उस पे ये 2 टाइप के होते हैं, 2 ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके। पहला ग्रुप होता है जो प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करने का काम कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये पहला ग्रुप हो गया, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स, जो प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ओके, तो ये पहला ग्रुप हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा, जो कि इन्वॉल्व है प्लांट का ग्रोथ बढ़ाने में। तो बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो सब करवाता है। सेल डिवीज़न करवाता है, सेल का एनलार्जमेंट यानी सेल का साइज़ बड़ा करता है, पैटर्न फॉर्मेशन, साइज़, सेल किस तरीके से अरेंज होंगे, ग्रोथ, फ्लावरिंग होना, फ्रूट का बनना, सीड बनना, ये सब काम कराने के लिए जो केमिकल्स काम करते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप क्या करेगा? वो कंट्रोल करता है ग्रोथ को, कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या बाढ़ आ गई या तूफान, सूखा पड़ गया, या प्लांट को कोई खा रहा है,
ना, ग्रेजिंग ज़्यादा हो रही है, टूट रहे हैं प्लांट्स, या सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस तरीके की कंडीशंस से, अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लांट को बचाना है। उसका मेन मकसद हो जाता है कि इस कंडीशन में हमारी ग्रोथ बेशक ना हो लेकिन सरवाइव कर जाए, बच जाए। तो प्लांट की ग्रोथ को रोकना, उसका काम करने वाले को सेकंड ग्रुप हम बोलते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिट करना मतलब रोकना, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रुप है हमारा, क्या बोलते हैं ना, इनहिबिटर्स बोलते हैं। ओके यहाँ से जहाँ फर्स्ट ख़त्म हुआ सेकंड वहीं से आ जाएगा। दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स टू वोन्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक। वोन्स मतलब तोड़ फोड़, प्लांट को कहीं चोट मतलब टूट रहा है प्लांट, उस कंडीशन में, या स्ट्रेसेस, स्ट्रेसफुल कंडीशन है मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, चाहे बायोटिक चाहे एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, यानी उस पर प्लांट पे कोई कीड़े लग गया, कोई बीमारी हो गई प्लांट को, तो भी उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना है। एबायोटिक कंडीशंस मतलब हवा पानी, टेम्परेचर, इन सब की प्रॉब्लम आ रही है तो भी, तो इन सब कंडीशन में क्या करेगा, इनहिबिटिंग एक्टिविटी होगी, इनहिबिशन करेगा, ग्रोथ को रोकेगा। तो इनहिबिटर्स हैं ये। पहले वाले क्या थे, प्रोमोटर्स, बढ़ा रहे थे। दूसरे क्या हैं, इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स का एग्जांपल क्या है, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये दो इनहिबिटर्स हैं। क्लियर है। अब इनहिबिट रोकने के लिए क्या करते हैं, ये प्लांट में ग्रोथ ना हो उसके लिए क्या कर रहे हैं, डोरमेंसी की कंडीशन लाते हैं। डोरमेंसी मतलब डोरमेंट, पॉज, प्लांट के अंदर बढ़ना रुक जाए। जैसे एक सीड है, हमारे पास मूंगफली रखी है या चना रखा है, राजमा रखा है, वो रखा है जैसे रखा है, उस सेल्स के अंदर से कोई जर्मिनेशन तो नहीं हो रही ना, क्योंकि उसको भी पानी वानी नहीं मिल रहा, वो सूखे में रखा है, तो वो मरा नहीं है, वो लिविंग है, बट वो अभी डोरमेंट कंडीशन में, डोरमेंसी वाली कंडीशन चल रही है उसकी। जैसे ही हम उसको पानी में डालेंगे, सॉइल में डालेंगे, उसमें से प्लांट आना स्टार्ट हो जाएगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डोरमेंसी की कंडीशन बना के रखना। और दूसरा एब्सिशन बढ़ाना। एब्सिशन मतलब झड़ना। प्लांट को जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो आपने देखा होगा प्लांट की पत्तियां झड़नी चालू हो जाती है ना। तो प्लांट पत्तियां झड़ रहा है क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सेव करनी है, जितना कम होगा उसके पास अपने अंदर सरवाइव करने के लिए उतनी एनर्जी रखेगा, एक्स्ट्रा हटाने की कोशिश करता है। तो ये दो काम होते हैं जो उसको ग्रोथ एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, प्लांट उस समय ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये दो फंक्शन के बेस पे दो चीज़ें हो गई, प्रोमोटर्स और इनहिबिटर्स। अच्छा, एक चीज़ देखना बेटा, इथाइलिन, ये जो इथाइलिन होता है ये कभी कभी प्रोमोटर का काम भी करता है और कभी कभी इनहिबिटर का काम भी करता है। ज़्यादातर इनहिबिटर का काम करता है, कभी कभी प्रोमोटर का काम भी करता है, तो ये ध्यान रखना। इथाइलिन दोनों ग्रुप में फिट हो सकता है, बट मेनली इट इज़ इनहिबिटर, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो इस पर ध्यान रखना इथाइलिन के बारे में। चलिए, अब इन केमिकल्स के बारे में पता कैसे चला, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इनकी डिस्कवरी के लिए प्लांट्स के डायरेक्टली कभी किसी ने इनको खोजने की, पता लगाने की कोशिश नहीं करी। एक्सपेरिमेंट्स कोई और करने की कोशिश हो रही थी, और बट बीच में इनके बारे में पता चलता गया कि कुछ अलग चेंज हो रहा है ना। जैसे एंटीबायोटिक्स याद है ना, पेनिसिलिन, उस समय वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ और कर रहे थे, बट उनको देखा कि ऐसा कुछ केमिकल है जो उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ कर रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, तब वहाँ पे उन्होंने उसकी पेनिसिलिन की खोज हुई थी, है ना। तो ऐसे ये एक्सीडेंटली खोजे गए हैं, ठीक है। ये जो पांचों के